मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो उस वादे को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास भी करना चाहिए। किसी से किए जाने वाले वादे को करने के बाद उस वादे को पूरा करने का प्रयत्न भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में हमें करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने किसी से कोई वादा कर लिया और वादा करने के बाद हम उस वादे को भूल गए। आप जानते हैं, आपके द्वारा जो किया जाने वाला वादा होता है, सामने वाले व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है, एक ऐसी उम्मीद को जन्म देता है, एक ऐसे भरोसे को जन्म देता है जो पूरा होने के बाद उसे बेहद खुशी की अनुभूति कराती है। जब भी हम किसी से कोई वादा करते हैं तो जिससे कोई वादा किया जाता है उसके मन में सामने वाले के प्रति एक भरोसा, एक विश्वास उत्पन्न होता है और वो मानसिक रूप से उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई वादा नहीं किया गया था वो स्वयं अपनी सामर्थ्य पे, अपनी क्षमता पे निर्भर था। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से उसके कार्य के संबंध में कोई वादा कर लिया, इतना होने के तुरंत बाद ही सामने वाले के मन और मस्तिष्क में दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भरता का जन्म होता है और वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। जब हम अपने वादे को भूल जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति टूट जाता है, नाउम्मीद हो जाता है और उसे बहुत कष्ट होता है। हमारे किए जाने वाले वादे हमारे जीवन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना उस व्यक्ति के लिए जिसके संदर्भ में कोई वादा किया जाता है। इसलिए कोई भी वादा करने के पूर्व हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम उस वादे को पूरा करने में सक्षम हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, क्या हम उस वादे को पूरा करने की लड़ाई को लड़ पाएंगे, क्या हम सामाजिक झंझावातों को झेल पाएंगे जो उस वादे को पूरा करने के बीच में आएंगे। जीवन में हम किसी न किसी से कभी न कभी कोई वादा करते रहते हैं, आमतौर पे ऐसा होता है। ख़ास तौर से जब हम बेहद खुश होते हैं, किसी के प्रति प्रसन्नता की स्थिति में हम होते हैं, तो हम कोई ना कोई वादा इतना बड़ा कर लेते हैं कि सामने वाला सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाता है, प्रसन्नता से चित्त हो जाता है। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद हम अपने किए गए वादे को भूल जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से हमने वादा किया था वो तो आपके वादे को भूलता नहीं, वो तो इस उम्मीद को अपने जीवन में उतार लेता है, या यूँ कहें उम्मीद में जीने लगता है कि सामने वाले ने कितनी खुशी के साथ, कितनी सच्चाई के साथ में हमसे ये वादा किया था। लेकिन उसे क्या पता कि आप तो बहुत खुश थे, आप तो खुशी के भावों में डूबे हुए थे और आपने अपने मुख से बहुत बड़ा वादा कर लिया कि मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद आप अपने उस वादे को भूल जाते हैं। कभी मत करिए। आपका किया जाने वाला वादा और उसके बाद आपके द्वारा उस वादे को भूल जाने की जो कोशिश होती है, उसे निभाने का जो अप्रयत्न होता है, वो आपको ही नहीं बल्कि सामने वाले को भी बहुत कष्ट देता है। आपने वादा कर लिया क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है, मानव स्वभाव है, किसी न किसी से कभी न कभी हम कोई वादा, कोई प्रॉमिस करते रहते हैं। लेकिन जब आपका किया जाने वाला वादा पूरा नहीं होता है तो जिससे वादा किया जाता है उसकी नज़र में आपकी इमेज
नेगेटिव बनती है। और प्रायः जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो प्रतिदिन कोई ना कोई किसी न किसी से वादा करते रहते हैं, कमिटमेंट करते रहते हैं, लेकिन उसे पूरा कभी नहीं करते, पूरा करने का प्रयत्न कभी नहीं करते, सिर्फ वादा करते हैं। इसलिए कुछ दिनों के बाद उनकी छवि ऐसी बन जाती है, ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादा करना ही इनके स्वभाव में है, पूरा करने इनके बस में नहीं है। होता यह है कि हम कोई भी जब प्रॉमिस किसी से करते हैं, वादा करते हैं, तो वो प्रॉमिस सिर्फ स्वयं तक ही सीमित नहीं होता। उस प्रॉमिस से जुड़े अन्य लोग भी होते हैं जिनका हमने आकलन नहीं किया होता है, और उनके आधार पे हम किसी से कोई वादा कर लेते हैं। स्वयं की सामर्थ्य हो, स्वयं की क्षमता हो, उसके मुताबिक वादा करिए। कभी भी किसी भी वादे को, कमिटमेंट को दूसरे की क्षमता और सामर्थ्य के आधार पे मत करिए, क्योंकि क्या पता आपने किसी आधार पे किसी से कोई वादा कर लिया और उस व्यक्ति ने आपकी बात को डिनाई किया, आपकी बात को फॉलो नहीं किया, माना नहीं, और आपका किया गया वादा निष्फल हो गया। आपको कष्ट होगा और सामने वाले को भी उससे ज़्यादा कहीं कष्ट होता है। इसलिए हमेशा किए गए कमिटमेंट में, किए जाने वाले वादे में अपनी ही क्षमता, अपनी ही सोच को महत्व दीजिए। कभी भी किसी दूसरे के आधार पे, किसी दूसरे की क्षमता पे, दूसरे के बल पे कोई भी कमिटमेंट मत करिए। आज तो चलन चल गया है, खास तौर से प्रेम के मामले में। कोई भी लड़का जब किसी लड़की से जुड़ता है, दोनों के बीच में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। मोबाइल का युग है, संचार माध्यमों में व्यापकता आती चली जा रही है। बरसों रिश्ते जुड़े रहते हैं, लेकिन न परिवार को पता चलता है, न समाज को पता चलता है। और इन दो रिश्तों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन फोन पे हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम आपके बगैर जी नहीं सकते, हम आपके लिए सपनों का संसार सजा देंगे, इत्यादि बातें। लेकिन धरातल स्तर पे जब समाज के द्वारा विरोध होता है, परिवार के द्वारा विरोध होता है, तो किए जाने वाले वादे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मोबाइल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स एक दूसरे के बीच में होते हैं। जीने मरने की कस्में होती हैं, जन्म जन्म तक साथ निभाने की बातें हो जाती हैं। हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, हम सांस नहीं ले सकते, हम खा नहीं सकते, हम पी नहीं सकते, हम कुछ सोच नहीं सकते, इत्यादि। लेकिन क्या वो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं? वो चीज़ें स्थिर रहती हैं जो हम दो लोगों के बीच में एक कमिटमेंट, एक वादे के रूप में जन्म लेती हैं? नहीं। मेरा स्वयं का अनुभव है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े वादे लोग करके चले गए, निभाना तो दूर, उनके बारे में सोचा तक नहीं। इसलिए आपके द्वारा किए गए वादे जब पूरे नहीं होते हैं तो व्यक्ति टूट जाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से इतना ज्यादा टूटता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। एक कहानी है कि सर्दी की रात थी, एक अरबपति व्यक्ति बाहर से अपने घर आ रहा था। रास्ते में एक बूढ़े गरीब आदमी से मुलाकात होती है। उस अरबपति आदमी ने देखा कि बूढ़ा आदमी ठंड में बिना कोट पहने बैठा हुआ है। उस बूढ़े गरीब आदमी के पास कपड़े नहीं थे, तन ढकने को कपड़े नहीं थे, इतनी सर्द थी, बर्फ पड़ रही थी, और ऐसी स्थिति में वो बिना कपड़ों के बाहर बैठा हुआ था। उस अरबपति व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि इतनी ठंडी पड़ रही है, तुम्हारे पास कोट नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा मेरे पास कोट नहीं है, लेकिन मुझे इसकी आदत है। अरबपति व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक कोट है, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं, तुम बाहर ही रुको, कहीं जाना नहीं। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वह उसका इंतजार करेगा। अरबपति आदमी अपने घर चला गया और वहां व्यस्त हो गया, और गरीब आदमी के बारे में भूल गया जिससे उसने वादा किया था कि मैं उसे कोट ला करके दूंगा। गरीब आदमी उस उम्मीद में जी रहा था, रात काट रहा था कि वो अरबपति व्यक्ति आएगा, कोट लेकर के आएगा,
और हम उस कोट को पहनेंगे और हमारी ठंडी दूर होगी। वो मानसिक रूप से उस अरबपति व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो गया और उसे इतनी ज़्यादा ठंडी लगी कि उसकी शारीरिक क्षमता ने जवाब दे दिया। बिना कोट के वो जी रहा था, ठंडी से लड़ रहा था, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता मजबूत थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई कपड़ा ला करके देगा, कोई कोट दे देगा और उसे पहनेगा और उसकी ठंडी दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उस अरबपति आदमी ने उससे वादा किया कि वो कोट ला करके दे देगा, उस आदमी की मानसिक क्षमता, मानसिक सामर्थ्य खत्म हो गया, शारीरिक क्षमता नष्ट हो गई जो ठंड से लड़ने की थी। और जब सुबह होती है तो उस अरबपति व्यक्ति को याद आता है कि मैंने उस गरीब आदमी को कोट देने के लिए वादा किया था। वो अरबपति आदमी उस बेचारे बूढ़े के पास में जाता है तो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी ठंड से मर चुका था। बूढ़े आदमी ने उस अरबपति व्यक्ति के लिए एक पत्र छोड़ दिया था कि जब मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी, लेकिन जब आपने मेरी मदद करने का वादा किया तो मैं आपके वादे पर अड़ा रहा और इसने मेरी मानसिक शक्ति को मार डाला। अगर आप वादा नहीं निभा सकते तो कुछ भी वादा ना करें। ये आपके लिए आवश्यक नहीं हो सकता है, लेकिन ये किसी और के लिए सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी कोई झूठा वादा ना करें, क्योंकि आपके द्वारा किए जाने वाले झूठे वादे आपकी जिंदगी को तो बर्बाद नहीं करते हैं, आपकी जिंदगी को उतना कष्ट नहीं देते हैं जितना उस व्यक्ति को कष्ट देते हैं जिससे वादा किया जाता है। वादा करते वक्त, वादा करते समय हमेशा सावधान रहें कि क्या हम उस वादे को निभा पाएंगे। क्या हमने जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किसी व्यक्ति से किए हैं, उसको विपरीत परिस्थितियों में भी हम जिंदा रख पाएंगे, उसे पूरा कर पाएंगे। आज ये संदेश खास तौर से उन लड़के और लड़कियों के लिए है, उन व्यक्तियों के लिए है जो आपस में प्रेम के धरातल पर डूबने के समय में एक दूसरे से इतने बड़े और इतने गहरे वादे कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन वादों का उन्हें स्मरण नहीं रहता। अपने किए गए वादों को भूलने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा हो गई है कि करने के बाद भूलना बड़ा आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत कठिन। अपने वादों को करिए तो उन्हें याद भी रखिए, उतना ही याद रखिए जितना आप अपने जीवन के लिए भोजन करना नहीं भूलते, कपड़े पहनना नहीं भूलते, सांस लेना नहीं भूलते। दोस्तों, जीवन में कसम खा लीजिए कि कभी भी हम किसी से कोई वादा करेंगे तो उसे याद रखेंगे, उसे निभाने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा किसी से कभी वादा नहीं करेंगे। अगर आप अपने जीवन में किए जाने वाले वादों को निभाने की सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें याद रखते हैं, तभी किसी से वादा कीजिए, अन्यथा कभी किसी से कोई वादा मत करिए। दोस्तों, यह आपके व्यक्तित्व को इतना सुंदर बना देगा अगर आप अपने किए जाने वाले वादों को पूरा करने का ध्यान रखते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, या फिर कोई वादा ही नहीं करते हैं। वास्तव में आपको अपने जीवन में ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि हम जो कहेंगे, हम जो वादा करेंगे, उसे याद रखेंगे, उसे पूरा करेंगे, अन्यथा कभी किसी से वादा नहीं करेंगे। आज के लिए आपके संदीप विक्रमादित्य ने अपने मन की बात आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस बात को अपने जीवन में अमल में लाएंगे, अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे और कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। इसी के साथ आपका संदीप विक्रमादित्य आपको नमस्कार करता है और ये निवेदन करता हूँ कि अपने YouTube चैनल रेडियो इन इंडिया को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपना साथ, अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें।
ताकि मैं अपने जीवन की अनुभूतियाँ, अपने जीवन के अनुभव आप सभी के बीच में समय समय पर शेयर करता रहूं, आपसे बात करता रहूं, आपसे जुड़ा रहूं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।